जाओ भाई, तुम अपने जाओ कमेटी के, तुम भी आओ। पूजा कहाँ गई? मैं भी पूजा कहाँ गई? बुला लो ना उसको, बुला लो भाई, 2 मिनट और लगा लो। वो मैडम कहाँ बैठे हैं? आप आगे आओ ना जी, आप ऐसे नहीं, आप यहाँ और आ जाइए। एक चेयर यहाँ ले लो। कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ 21 पे। सभी को, मैं हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। आज हमारी जैसे सरकार के साथ वार्ता हुई है, उससे हमारे परिणाम आ रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, हम आपको बताना चाहेंगे। सरकार हमारी बातें मानने को तैयार है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है और यह आश्वासन हमें दमदार और वजनदार लगता है। हमें सरकार के मंत्रिमंडल श्री महिपाल ढांडा, श्री कृष्ण बेदी, श्री रणधीर पनियार, श्री रणबीर गंगवा, एसपी साहब, डीसी साहब, एसडीएम महोदय ने पुष्टि की है कि हमारी निम्नलिखित 8 की 8 मांगें मान ली जाएंगी। हमारी 8 मांगें हैं। सबसे पहले है, जिसमें हम चाहते हैं वीसी साहब हमारे 6 महीने के लिए छुट्टी पे जाएं। दूसरा, एक रिटायर्ड जुडिशियल कमेटी बिठाई जाए जिसमें 3 मेंबर्स हों। जो हमारे साथ गलत हुआ है, जो इस प्रशासन ने हमारे साथ गलत किया है, उस पर कमेटी गठित हो, जो इस चीज़ का परिणाम निकाल कर आए, जो हमारे लिए फेवरेबल हो। दूसरी डिमांड है हमारी, DSW श्री मदन लाल खीचड़, CSO श्री सुखबीर सिंह, रजिस्ट्रार, इनका सस्पेंशन हो और इनको रिमूव किया जाए इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट से परमानेंटली। तीसरी डिमांड है हमारी, जो हमारे CSO साहब हैं, उनको यूनिवर्सिटी मेन कैंपस से हमेशा के लिए बैन किया जाए जब तक उनकी रिटायरमेंट नहीं हो जाती। हमारी चौथी डिमांड है, जो हमारी स्कॉलरशिप इंक्रीमेंट है, वो जैसे हमारी 2017 की दर से हमारी फीस बढ़ रही है, वैसे हमारी स्कॉलरशिप बढ़ाई जाए। जो LDV सीट्स हैं वो 2019 के प्रोस्पेक्टस के समान रखी जाएं। और जो 93rd अमेंडमेंट, जिसमें हमारा यूनिवर्सिटी कैलेंडर वॉल्यूम 2 का है, जिसमें ये स्कॉलरशिप और ये LDV की चीज़ें अभी ये ख़राब की गई हैं, जिसके कारण ये स्ट्राइक शुरू हुई थी, उनको सेम हटाया जाए, उनका विड्रॉल किया जाए। 5वीं डिमांड है, हमारे बच्चों के ऊपर कोई लीगल या डिसिप्लिनरी एक्शन ना हो। इनमें कोई टीचर हो, नॉन टीचिंग स्टाफ हो, या कोई भी पर्सन जो इस यूनिवर्सिटी प्रशासन से इन्वॉल्व है, उस पर कोई लीगल या डिसिप्लिनरी एक्शन ना हो। सभी एग्ज़ाम, थीसिस सेमिनार, थीसिस सबमिशन, PG एंट्रेंस 20 से 30 दिन के बाद रीशेड्यूल करे जाएं स्टूडेंट्स के हित में लेके। 2 स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव की एकेडमिक काउंसिल में ड्यूटी लगाई जाए, उनके बिना पूछे कोई एकेडमिक डिसीजन ना लिया जाए। और वे बच्चे जो 2 होंगे वे स्टूडेंट्स के बिहाफ पे इलेक्ट किए जाने चाहिए। एक राइट टू इक्वलिटी यूनिवर्सिटी में फॉलोअप होनी चाहिए, जिसमें यूनिवर्सिटी का सेम फीस स्ट्रक्चर स्कॉलरशिप, JRF और नॉन JRF स्कूल स्टूडेंट्स के लिए हो। और MBA फिशरी प्रोग्राम जिनमें स्कॉलरशिप नहीं मिलती, उनको भी स्कॉलरशिप दी जाए। हम सरकार को आश्वासन देते हैं कि हम यहाँ पे 1700 बच्चों के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं और उनसे हमारी बच्चों की हमारे से उम्मीदें हैं। सरकार हमारी 8 की 8 मांगें मानने को तैयार है, ये हमसे आश्वासन दिया जा रहा है, जिस पे हम ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और जब हमारे मांगे पूरे रुझान रूप से हमारी मांगे जब शुरू हो जाएंगी पूरी होनी, जब रिजल्ट इनके आने शुरू हो जाएंगे, हम सरकार के साथ मिलकर उनका शुक्रिया अदा करेंगे और अपना धरना उठाने के लिए तैयार होंगे। धन्यवाद। आपने 5 मांगे बताई, बाकी 3 मांगे कौन सी? हमने आपको 8 मांगे बताई हैं। एक बार रिपीट कर देंगे आप? हाँ, 8 मांगे मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। जिसमें पहली मांग है, वाइस चांसलर 6 महीने की छुट्टी पे जाएं। रिटायर्ड जुडिशियल कमेटी बिठाई जाए जिसमें 3 मेंबर हों, उसमें 1 मेंबर हमारा रिटायर्ड प्रोफेसर या कोई फैकल्टी मेंबर होना चाहिए। दूसरी मांग है हमारी, जिसमें DSW, CSO, रजिस्ट्रार सस्पेंड हो और अपनी पोस्ट से रिमूवल हो परमानेंटली। डीन PGS कपिल अरोड़ा, दिलीप बिश्नोई, इनको अपनी पोस्ट से हटाया जाए। CSO को मेन कैंपस से बैन किया जाए परमानेंटली। स्कॉलरशिप, जैसे फीस बढ़ रही है वैसे ही स्कॉलरशिप बढ़ी जाए, ये चौथी डिमांड है। स्कॉलरशिप जैसे फीस बढ़ रही है 2017 की दर से, वैसे ही स्कॉलरशिप बढ़ाई जाए। LDV सीट्स 2019 के प्रोस्पेक्टस के सामने सेम रखी जाएं। जो 93rd अमेंडमेंट हुआ था, जिसकी वजह से प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, वो वैसा का वैसा उसको विड्रा किया जाए। 5वीं डिमांड है, कोई लीगल एक्शन नहीं होना चाहिए बच्चों पे, टीचिंग पे, नॉन टीचिंग स्टाफ पे, या कोई भी पर्सन इंक्लूड जो स्ट्राइक में है उस पर कोई लीगल एक्शन या कोई डिसिप्लिनरी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। आज आप मान रहे हैं, क्या 2 दिन के अंदर जो आपकी बातचीत हुई सारी बात? VC साहब अपना इस्तीफा दें, पर सरकार कह रही है कि हम VC को ऐसे हटा नहीं सकते। मेन बात ये है, वो ऐसे कह रही इसमें कहाँ नेगोशिएशन करें, तो हमारे इसमें नेगोशिएट करके हमने बच्चों में, हम तो बच्चे अड़े हुए थे कि इसको इससे पोस्ट से हटाया जाए, इस यूनिवर्सिटी में डिसिप्लिन फॉलो अप हो। पर हमने ये नेगोशिएट किया है, जो 2-3 दिन में हमने नेगोशिएट कर पाए हैं कि VC साहब को कम से कम
6 महीने की छुट्टी पे भेजा जाए और उन पर रिटायर्ड जज और 3 मेंबर्स की कमेटी का गठन हो जो हमारे साथ न्याय का निर्णय ले सके। आपने एक रिमार्क अभी कब तक आप धरना उठाएंगे? हमने ये अभी अपने कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्पष्ट किया है, हम धरना उठाने के लिए तैयार हैं। जब हमारी डिमांडें जो हमने बताई हैं 8 की 8 हमारी पूरी हो जाएंगी, इनका रुझान आना शुरू हो जाएगा, उसके बाद हम धरना उठाने के लिए तैयार हैं। यानी कि अभी धरना जारी रहेगा या धरना अभी रहेगा? जैसे ही रुझान आने शुरू हो जाएंगे हम रुझान से मतलब जैसे सरकार ने हमें इस बात का आश्वासन दिया है कि ये आपके जो डिसीजन है ये 10 से मतलब घंटे 2 घंटे में जो चीज़ें पूरी होने की होंगी वो हो जाएंगी, और सरकार ये कह रही है कि सारी ही मांगे हमारी कम ही समय में पूरी हो जाएंगी। तो हम सरकार को भी यही कह रहे हैं, जितने कम समय में भी हमारे मांगे पूरी करेंगे हम उतने ही कम समय में अपना धरना को उठाने की तैयारी आपकी करेंगे। डिमांड तो कुछ एचयू ने भी पूरी करी, स्कॉलरशिप की जो नीति आपने जो एचयू ने हमारी डिमांड पूरी वे बेबुनियाद हैं। उन्होंने स्कॉलरशिप एलडीवी उन पे केवल अबेंस का नोटिस लगाया है, अबेंस होता है स्टे, उन्होंने कोई हमारी मांगे पूरी नहीं की हैं, उसको रोक दिया था, उसको बस रोक दिया गया उन्होंने। 27 तारीख का जो आपने कहा हाँ, उसका क्या 27 का क्या रहेगा? सरकार अगर हिक में अगर मांगे पूरी करती हैं तो 27 तारीख का निर्णय हम बाद में लेंगे। जो हमारी गुहार है, हमारे प्रशासन जो हमने मदद मांगी है उसके बारे में हम सोचें। अगर सरकार हमारी मांगे पूरी कर ही देती है, फिर वो तो जैसा हमें आश्वासन मिले, जैसे हमें आश्वासन मिले हैं, अगर सरकार हमारी मांगे पूरी करती है तो हम 27 तारीख के बारे में निर्णय बाद में लेंगे। नहीं, आप डबल कंफ्यूज बात कर रहे हैं। एक तो कह रहे हैं